पश्चिम बंगाल, उदयपुर और महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है, लेकिन फिर भी पीएम मोदी विदेश की यात्रा पर जा रहे हैं। पीएम मोदी यूक्रेन और पोलैंड जाने वाले हैं और ये कल से उनकी यात्रा शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी और अहम बात है कि अमेरिका को इस चीज से मिर्ची क्यों लग रही है, क्यों अमेरिका परेशान है, तो इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। अमानत हमारे साथ हैं। अमानत, बताइए। आपने जो कहा कि भारत के अपने ही मसले हैं और अमेरिका को इस यात्रा से दिक्कत है, तो इसमें यही कहा जा सकता है कि किसी भी देश के लिए, चाहे वो भारत हो या कोई अन्य देश, उस देश के लिए जो आंतरिक मसला होता है वो तो आंतरिक होता है, उसमें सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि उस देश का विदेश नीति क्या है। वो देश इस पे क्योंकि करोड़ों डॉलर का, लाखों डॉलर का जो है किसी भी देश से किसी भी देश का व्यापार वगैरह आदि होता है। तो उस हिसाब से पीएम मोदी का दौरा पहले से ही प्रस्तावित था। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने, जेलेंस्की साहब ने पीएम मोदी से आग्रह किया था कि वो यूक्रेन आए और शांति की प्रस्ताव जो उनका जो है रूस के साथ जो विवाद चल रहा है उसको निपटाए। हालांकि इस पे विदेश मंत्रालय ने ये स्पष्ट कर दिया था कि भारत इसमें प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आएगा और जो युद्ध विराम है उस पे जो है आगे सामने आकर के कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। लेकिन इतना ज़रूर कर सकता है कि दोनों देशों के बीच में जो मतभेद हैं संदेश को पहुंचा सकते हैं। अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति अगर कुछ पीएम मोदी से कहते हैं तो वो उस संवाद को वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं रूस। अगर रूस कुछ कहते हैं इसको यूक्रेन को, तो वो पीएम मोदी के थ्रू या भारत के विदेश मंत्रालय के थ्रू वो उनके पास उस संदेश को पहुंचा सकते हैं यूक्रेन। तो रही बात पीएम मोदी के वहाँ जाने की, तो इसमें कई सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके, क्योंकि ये 23 अगस्त का दिन इन्होंने चुना है। पीएम मोदी ने 23 अगस्त का दिन, इससे पहले वो पोलैंड जाएंगे। 23 अगस्त को यूक्रेन में फ्लैग डे मनाया जाता है और जो मोदी जी हैं उनको मेहमान के तौर पर वहाँ बुलाया गया है। तो इस कार्यक्रम की मेजबानी वही उन्हीं के थ्रू होने वाली है। तो अभी सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि अगर बातचीत होंगी युद्ध के मुद्दे पर तभी वो अपनी राय रख पाएंगे। हो सकता है कि जब वो अपनी राय रखें तो उस बीच ये मुद्दा उठाया जाए, और हो सकता है कि अगर मोदी जी ने मुद्दा उठाया तो विराम लग सकता है युद्ध पे। ऐसा कयास लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। कई बार जो है, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो या रूस की तरफ से हो या यूक्रेन की तरफ से हो या कोई अन्य देश की तरफ से हो, ये कहा गया है कि भारत अगर इसमें हस्तक्षेप करे तो इस युद्ध को इस मसले का हल किया जा सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। जो है जितने बार भी प्रस्ताव आया रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो वहाँ पर या तो वोटिंग से भारत जो है अभी तक हटता रहा, या नहीं तो उसके विपक्ष में ही वोट किया है। लेकिन इस दौरे के बाद ये देखा जा रहा है कि कुछ न कुछ तो ज़रूर किया जाएगा जिससे कि शांति की पहल स्थापित हो। हाँ, इस जो स्थिति अभी यूक्रेन में अभी की है, जो स्थिति यूक्रेन की है, उसमें शांति का एक दिया ही काफ़ी है। वो दिया लेकर के पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि 23 तारीख को फ्लैग डे है और मोदी जी मेहमान बनकर जा रहे हैं। अब मोदी के मेहमान बनकर जाने के बाद कई बड़े प्रस्ताव भी हो सकते हैं, कई हस्ताक्षर भी किए जा सकते हैं, और साथ ही अगर युद्ध पे बात होगी तो हो सकता है कि युद्ध का शांति प्रस्ताव भी रख दिया जाए। तो अभी इस पर मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था, मैं फिर से कर रही हूँ कि अमेरिका को क्यों मिर्ची लग रही है? देखिए, अभी तक जो भी करीब 2.5 साल से जो है वहाँ पे दोनों देश आमने सामने हैं, लेकिन इस पे कुछ सटीक या कह सकते हैं कि कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि युद्ध जो है वो रुक जाए। तो इसमें जो है अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन के साथ दिख रहा है, और वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके हथियार बिकने बंद हो जाए, और वो दिलचस्पी भी नहीं दिखाया है कि ये युद्ध या ये जंग जो है वो रुक जाए दोनों देशों के बीच। और वो सिर्फ अमेरिका ही नहीं, अमेरिका के साथ साथ जितने भी नेटो देश है, यूरोपियन कंट्री है जो अमेरिका के साथ है, वो सारा का सारा जो है यूक्रेन का सहयोग कर रहा है। कोई भी यहाँ पे शांति लेके नहीं जा रहा है, माचिस लेके जरूर जा रहा है कि यूक्रेन रूस से लड़ता रहे, और जो है अमेरिका का और यूरोपियन कंट्री नेटो देशों का फायदा होता रहे। इसमें एक बात और है अमेरिका के लिए कि
वो उसको इस बात से भी तकलीफ है, क्योंकि भारत का जो रिश्ता है वो रूस के साथ भी अच्छे हैं। अभी हाल ही में जो है पीएम मोदी रूस दौरे भी गए थे, जब वो सेकेंड टाइम पीएम थे, सेकेंड टाइम में, तो वो रूस दौरे पर भी गए थे। वहाँ पे भी अमेरिका को उस समय दिक्कत हुई थी पीएम मोदी के दौरे को लेकर के, और यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी उस दौरे को लेकर के दिक्कत हुई थी। लेकिन अभी मसला ये है कि रूस के साथ भी अच्छा व्यापार चल रहा है भारत का, और यूक्रेन के साथ भी है ठीक ठाक, पोलैंड के साथ भी है। तो ऐसे में दोनों में बैलेंस बनाने के लिए हो सकता है कि पीएम मोदी जो है दोनों में बैलेंस बनाने के लिए ही यूक्रेन गए हैं। हालांकि जितने भी विदेश मंत्रालय के मामलों के जो जानकार है विदेश मामलों के, उनका कहना है कि पीएम मोदी के इस दौरे से कोई खास फायदा भारत को नहीं होगा। उल्टे जिस समय यूक्रेन ने रूस पर और ज़्यादा कार्रवाई करना शुरू किया है, यूक्रेन रूस पर, और तो इस यात्रा से ये भी हो सकता है कि रूस भी नाराज हो सकता है भारत से, क्योंकि अभी कई सारे रिपोर्ट मीडिया में आई है जिसमें ये कहा गया है कि यूक्रेन रूस के अंदर तक घुसा है और वो उसके कई इलाके को अपने कब्जे में रखे हुआ है। तो हो सकता है कि 2-4 दिनों में ही रूस जो है और ज़्यादा कार्रवाई करे यूक्रेन पर। तो ऐसे में जो है स्थिति और भी खराब हो सकती है। ये 30 सालों में पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन के दौरे पर जा रहा है, वो भी ऐसे हालातों में जब वहाँ पर हालात बिल्कुल ठीक नहीं हैं। और इस बीच भारत भी कई बार यूक्रेन की मदद कर चुका है और कई टन की सहायता पहुँचा चुका है। तो अमानत, आप बताइए। अभी तक भारत ने जो भी मदद किया है वो सिर्फ जो है सहायता के रूप में किया है, सामान भेजा है। 135 टन के आसपास जो है वो सहायता भेज चुका है। उसमें दवाइयाँ हैं, कंबल हैं, कपड़े हैं, ये सारे चीज़ आगे भेज चुका है। लेकिन सवाल ये है कि पीएम मोदी के जाने के बाद वही स्थिति रहेगी जो विगत दिनों में देखा गया है, या बदलेगा। तो भारत का हमेशा से ये रहा है कि बातचीत के थ्रू किसी भी समस्या का हल किया जाए, ना कि उसमें जो है लड़ झगड़ के किया जाए। बातचीत के थ्रू ही मसला अभी तक विदेश मंत्रालय और भारत सरकार और पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि इस मसले को बातचीत के जरिए हल सुलझाया जाए। रही बात मदद की, तो यूक्रेन के लिए मदद पीएम मोदी के दौरे के बाद और ज़्यादा बढ़ सकता है। अब पोलैंड की बात कर लेते हैं। पोलैंड के साथ में 7 दशक पुराना रिश्ता है भारत का। तो अभी ये भी पहली बार ही हो रहा है कि 45 साल में कोई प्रधानमंत्री वहाँ पोलैंड जा रहा है। तो इस पे क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई नया हम व्यापार करने वाले हैं उनके साथ में, या कोई नया हस्ताक्षर होने वाले हैं, या कुछ भी नया है? क्या है इसके पीछे का कारण? बिल्कुल होंगे। देखिए, कोई भी देश की यात्रा जब कोई किसी भी राष्ट्र के प्रधानमंत्री करते हैं तो वहाँ पे जो है व्यापार के मुद्दे पे, सुरक्षा के मुद्दे पे या अन्य मुद्दों पे बातचीत होती है और हस्ताक्षर भी होते हैं। 45 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री भारत से जा रहे हैं ना पोलैंड, लेकिन जब जो दोनों के बीच में जब तनातनी शुरू हुआ था शुरुआती दौर में, उस समय हजारों छात्र जो थे वो यूक्रेन में थे भारत के। तो उसको निकालने में यूक्रेन ने पोलैंड ने बहुत ज़्यादा साथ दिया था उस छात्रों को निकालने में। जो विभिन्न शहरों से, यूक्रेन के विभिन्न शहरों से जो छात्र थे वो पोलैंड के सीमा पे जाकर के जमा हुए थे, और वो वहाँ से वो पोलैंड के अंदर गए, और फिर भारत सरकार उन्हें भारत लेकर के आई थी। तो ये सब सारे मुद्दे हैं ही, इन सभी बातों पे वहाँ पे चर्चा की जाएंगी पोलैंड के सरकार के साथ, और हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। हम बात कर रहे थे यूक्रेन और पोलैंड के दौरे की। पीएम मोदी यूक्रेन पोलैंड के दौरे पर जा रहे हैं और वो 21 तारीख से उनकी यात्रा की शुरुआत हो रही है। 23 तारीख को वो यूक्रेन पहुंचेंगे, फ्लैग डे मनाएंगे, वहां उन मेहमान बन के जा रहे हैं मोदी जी। और इस बीच कई तरह के जो समझौते हैं उन पर बात होंगी, हस्ताक्षर होंगे। कई तरह का हो सकता है कोई नया व्यापार भी हो जाए। फिलहाल वहाँ के हालात ठीक नहीं हैं, उसके लिए भी हो सकता है शांति प्रस्ताव पर, अगर युद्ध पर बात होती है तो शांति प्रस्ताव पर भी बात की जाएगी। हो सकता है कि ये जो मामला है वो ख़त्म हो जाए, हो सकता है कि थोड़े से हालात सुधर जाएं, लेकिन इसी वजह से शायद अमेरिका भी डरा हुआ है कि अगर ये हालात ठीक हो जाते हैं, किसी तरह से वहाँ जो माहौल बिगड़ा हुआ है वो ठीक हो जाता है,
तो उसको हो सकता है कि नुकसान होगा। हालांकि 2021-22 की अगर बात करें तो विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक $3.3 का जो व्यापार है वो भारत और यूक्रेन के बीच हो चुका है। तो अब नया व्यापार भी हो सकता है कि शुरू होगा और वहाँ के हालात भी सुधर जाएंगे। इसी पर हम बात कर रहे थे। तो अगर हमसे कोई बात इसमें छूट गई है या आपको लगता है कि वो ज़रूरी था या हम कहना भूल गए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।